रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है तब कुछ चीजें जाग जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शापित गुड़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो मासूम सी दिखने वाली गुड़िया जो आपके कमरे के कोने में रखी है रात को क्या करती होगी? गीता एक साधारण लड़की थी जिसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसका घर तरह तरह की अनोखी वस्तुओं से भरा रहता था। एक दिन वो शहर के पुराने बाजार में घूम रही थी जब उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उस बूढ़े के पास एक गुड़िया थी। पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वो आपकी आत्मा को देख रही हों। गुड़िया के होठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान कुछ अजीब लग रही थी। गीता ने उस गुड़िया को खरीदने का फैसला किया। बूढ़े ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि बेटी, ये कोई आम गुड़िया नहीं है। इसे कभी भी अंधेरे में अकेला मत छोड़ना, और हाँ, इसे कभी भी अपने बेडरूम में मत रखना। लेकिन गीता ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। घर पहुंचकर गीता ने गुड़िया को अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। उसका कुत्ता शेरू, जो हमेशा खुश रहता था, उस गुड़िया को देखकर बेचैन हो गया। वो लगातार भौंकता रहा और गुड़िया से दूर भागने की कोशिश करता रहा। गीता ने सोचा कि शायद शेरू को नई चीज की आदत नहीं है। उस रात गीता को अजीब सपने आए। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। बार बार उसकी नींद खुल रही थी। सुबह जब वो उठी तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंचा हो। बाथरूम में जाकर जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो डर गई। उसका पूरा चेहरा छोटे छोटे कटे हुए निशानों से भरा था। तभी शीशे में उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। वो परछाई हंस रही थी, एक डरावनी हंसी। गीता तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बाथरूम के शेल्फ पर वो गुड़िया रखी थी। लेकिन रुकिए, ये कैसे हो सकता है? उसे याद था कि कल रात शेरू ने उस गुड़िया को बुरी तरह नोचा था। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। फिर वो यहाँ कैसे आ गई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत? सबसे डरावनी बात ये थी कि गुड़िया की मुस्कान अब पहले जैसी मासूम नहीं लग रही थी। अब वो एक शैतानी हंसी में बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई अंधेरी आत्मा छुपी हो। गीता घबराकर शेरू को आवाज देने लगी, शेरू, शेरू। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगी, लेकिन शेरू कहीं नहीं मिला। जब वो किचन में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। वो गुड़िया अब किचन के सिंक के पास बैठी थी। उसके हाथ और मुंह पर खून के धब्बे थे। सिंक के नीचे झुककर देखने पर गीता की चीख निकल गई। वहां उसके प्यारे कुत्ते शेरू की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरह से कटा फटा था, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला हो। अब गीता को यकीन हो गया था कि ये कोई सामान्य गुड़िया नहीं है। उसने तुरंत इंटरनेट पर इसके बारे में खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि दुनिया भर में ऐसी कई शापित गुड़ियों के मामले सामने आए हैं। ये गुड़ियां धीरे धीरे अपने मालिक की हर खुशी छीन लेती हैं। पहले ये पालतू जानवरों को मारती हैं, फिर करीबी रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाती हैं और अंत में अपने मालिक की जान ले लेती हैं। कई देशों में इन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि माना जाता है कि इनमें प्राचीन राक्षस पजूजू का वास होता है। डर के मारे गीता ने उस गुड़िया को उठाया और आंगन में ले जाकर आग लगा दी। उसने उसकी राख को एक जार में भरा और पास की नदी में बहा दिया। उस रात उसने अपनी छोटी बहन को फोन करके सब कुछ बताया और राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह पड़ोसियों को गीता के घर से बदबू आई। पुलिस पहुंची तो गीता की लाश उसी हालत में मिली जैसे शेरू की थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि गीता के सीने पर वही शापित गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल सुरक्षित, जैसे आग ने उसे छुआ तक ना हो। क्या वाकई कोई खिलौना इतना खतरनाक हो सकता है, या ये सिर्फ हमारे डर की उपज है? जो भी हो, अगली बार जब आप कोई पुरानी गुड़िया देखें तो जरा सोचिए।